सो दिस इज एयरपॉड्स प्रो या फिर एक वायरलेस ईयरफोन। ये डायरेक्टली हमारे फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और टैंगल भी नहीं होता, लाइक हैसल फ्री टू यूज। बट एक दिन इसका बैटरी खत्म हो गया और मुझे ये वायर्ड ईयरफोन्स यूज करना पड़ा एंड नाउ इट्स चेंजिंग माई माइंड। सो पिछले 5 से 6 महीनों से आई एम यूजिंग दिस वायर्ड ईयरफोन फॉर ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम, लाइक फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, कॉल पे बातें करने के लिए, गेमिंग करने के लिए या फिर XYZ अलग अलग चीजों के लिए। और पिछले 3 सालों से एक वायरलेस ईयरफोन यूज करने के बाद अब जब मैंने एक वायर्ड ईयरफोन पे स्विच किया है, नाउ आई जस्ट कैन नॉट गो बैक। द बिगेस्ट रीजन इज सिंप्लिसिटी। इस पूरे अर्थ पे आई थिंक सिर्फ यही एक ऐसा चीज है जिसे चार्ज नहीं करना पड़ता। मेरे एयरपॉड्स के साथ या फिर एक वायरलेस ईयरफोन के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम उसे कभी कभी चार्ज करना भूल जाते हैं और जब हमें अपने ईयरफोन्स का जरूरत पड़ता है तो गुस्सा के अलावा और कुछ नहीं आता। ऑल्सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अननोइंगली बिना चार्ज किए अपने एयरपॉड्स को अपने साथ बाहर ले जाता हूँ और उसे यूज करते टाइम पता चलता है कि इट्स डेड। बट इसके साथ ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, लाइक ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये मेरे साथ है और मैं इसे यूज नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम्हारे फोन में ही बैटरी नहीं है तो अलग बात है, जस्ट प्लग एंड प्ले, खत्म। अब एक वायर्ड और वायरलेस ईयरफोन में ऑब्वियसली वायर का फर्क है। लाइक यस, एक वायरलेस ईयरफोन को तुम हैसल फ्री यूज कर सकते हो बिना किसी भी उलझे हुए तारों को सुलझा के, बट हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकता। वायर्ड ईयरफोन्स में अगर वायर का दिक्कत है तो वायरलेस ईयरफोन्स में उन्हें चार्ज करने का यू हैव टू रिमेंबर टू चार्ज देम, नहीं तो उनका कोई यूज ही नहीं है। ऑल्सो द ऑडियो क्वालिटी, ओ माई गॉड, एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट। ये एप्पल का एयरपॉड्स प्रो है और इस 15,000 के वायरलेस ईयरफोन वर्सेज इस 1500 के वायर्ड ईयरफोन के ऑडियो क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। इफ यू आर इनटू लिसनिंग टू म्यूजिक अ लॉट तो तुम लोगों ने डैक के बारे में तो सुना ही होगा, विच इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो अभी के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि अब हमारे फोन से इन बिल्ट डैक यानी कि हेडफोन जैक को हटा दिया गया है। अब जो भी म्यूजिक रिकॉर्ड होता है वो एक एनालॉग डेटा होता है जो डिजिटली कंप्रेस्ड होके हमें किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप में सुनने को मिलता है। अब मैक्सिमम टाइम किसी भी वायरलेस ईयरफोन का ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट कनेक्टेड टू योर फोन डायरेक्टली थ्रू अ डैक, एंड जो भी ऑडियो हमें सुनने को मिलता है वो एक कंप्रेस्ड ऑडियो होता है। बट एक वायर्ड ईयरफोन डायरेक्टली हमारे फोन से कनेक्टेड होता है जिससे उसका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन काफी अच्छे से हो पाता है एंड यू कैन लिसन टू म्यूजिक एग्जैक्टली हाउ दे वर रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव वायरलेस ईयरफोन या हेडफोन इन सब चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर सकता है, बट यस देन दे आर एक्सपेंसिव। इसीलिए आजकल IEMs यानी कि इन ईयर मॉनिटरिंग ईयरफोन्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज दे प्रोवाइड द बेस्ट ऑडियो क्वालिटी। मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक वायर्ड हेडफोन्स ही लिया था एंड इसका ऑडियो बैलेंस इज जस्ट परफेक्ट। अनदर ग्रेट थिंग इज वायर्ड ईयरफोन्स बेटर साउंड क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल भी होते हैं। लाइक ये एप्पल का ईयरफोन्स 1500 रुपए का और ये मेरे पास एक रियलमी का ईयरफोन्स है जो कि सिर्फ 600 रुपए का है एंड ट्रस्ट मी दिस साउंड्स वे बेटर देन एयरपॉड्स प्रो, वो भी सिर्फ 600 रुपए में। वहीं एक अच्छा वायरलेस ईयरफोन मिनिमम 4 से 5,000 या फिर कभी कभी 10,000 के रेंज में मिलता है। जैसे मेरा ये मार्शल का हेडफोन्स 10,000 एंड दिस एयरपॉड्स प्रो 15,000, और ये सब मेरे पास होने के बाद भी आई एम यूजिंग दीज वायर्ड ईयरफोन्स। प्लस अगर कोई एक वायर्ड ईयरफोन्स खराब हो जाता है तो एटलीस्ट ये इतना बजट फ्रेंडली है कि हम लोग बिना किसी टेंशन के दूसरा खरीद सकते हैं। बट अगर एयरपॉड्स प्रो खराब हो गया या फिर रास्ते पे ये तुम्हारे कानों से खुल के एक ऐसे जगह पे गिर जाए जहां से तुम इसे वापस उठा नहीं सकते, फटका। अब इन वायर्ड ईयरफोन्स के तारों में उलझने के अलावा इनका और कोई भी मेजर डिसएडवांटेजेस नहीं है। साथ ही ये रियलमी वाला ईयरफोन्स तो ब्रेडेड वायर्स के साथ आता है जिससे ये टैंगल भी नहीं होता। बट बीइंग अ म्यूजिक लवर, इन तारों को सॉल्व करने के फ्रिक्शन के बाद अगर मुझे सुपीरियर क्वालिटी में म्यूजिक सुनने को मिले, आई एम रेडी टू डू इट। बट यस, वायरलेस ईयरफोन्स आर एक्सट्रीमली कन्वीनियंट टू यूज। साथ ही मेरे पास ये एयरपॉड्स होने की वजह से इकोसिस्टम में ये फ्लॉलेसली परफॉर्म करता है, जहां पे बिकॉज आई एम एन एप्पल यूजर तो ये लाइटनिंग केबल वाला ईयरफोन्स मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आईफोन में ही यूज कर सकता हूँ और कहीं भी नहीं। और इस 3.5 mm को यूज करने के लिए मुझे ये डैक यूज करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसे अपने आईफोन में यूज कर सकता हूँ। बट इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, शायद से वायर्ड ईयरफोन्स यूज करने में तुम्हें उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा बिकॉज बहुत से एंड्रॉइड फोन में अभी भी हेडफोन जैक मिलता है, एप्पल वालों का तो खत्म। एंड ऑफ द डे, इस वीडियो से मैं तुम्हें कुछ कन्विंस नहीं कर रहा टू स्विच फ्रॉम वायर्ड टू वायरलेस या फिर वायरलेस टू वायर्ड। ये बस मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर यूज केसेस। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक अ लॉट, और अगर कोई म्यूजिक जस्ट फन के लिए सुनता है तो इट रियली डजंट मैटर कि वो वायर्ड ईयरफोन यूज करे या वायरलेस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस ईयरफोन्स। ऑल्सो अपने डे टू डे लाइफ में तुम कौन सा ईयरफोन्स यूज करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।